Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Samaran. So this is the series going on, that rank booster series which we started for general organic chemistry on the special demand. Right? हमने ये डिसाइड किया था कि अगर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टॉपिक हो चुका है तो मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज अपलोड करूंगी हर टॉपिक के लिए, जिसमें अगर आप रेडी हैं आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, check the answer, check your approach, check the alternative method which I have given. Right? अगर आपके आंसर्स करेक्ट आ जाते हैं, ये 10 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये चैप्टर आपका नीट के लिए रेडी है. डन. सो नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर द सेम सीरीज. सीरीज का नाम है रैंक बूस्टर सीरीज. नीट के क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज, अगर हमें अच्छे पीवाईक्यूज मिले तो वहां से, अगर पीवाईक्यूज उतना अच्छे लेवल का नहीं है तो फिर हमने थोड़ा सा लेवल अप भी किया है. राइट? Just for the safer side. So this is the second question. Let's see what the question says. Among the given compounds 1, 2, 3, the correct order of bond dissociation energy of CH bond marked with asterisk is. हमें 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है. राइट? ओके. अब मैं यहाँ आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करके आपको क्या लगता है आप वो सोचिए एंड मार्क द आंसर. अब जब आप मार्क कर लेंगे आंसर, आप ऑर्डर बना लेंगे, जिस भी बेसिस पे बनाएंगे, उसके बाद आप आंसर चेंज नहीं करेंगे. राइट? फिर उसके बाद आप आंसर मैच कीजिए, स्टे टिल द एंड, आपको पता लगे कि मैंने क्या अप्रोच अप्लाई किया है. हो सकता है आपकी अप्रोच मेरे से अलग हो, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो यू माइट नो कि इसके कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं. जरूरी नहीं है कि हम हर बार इसे बॉन्ड लेंथ से करें, जरूरी नहीं है हम इसे बॉन्ड ऑर्डर से करें, हो सकता है हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं. राइट? So stay tuned for the alternative methods. क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं. आई एम गिविंग यू द टाइम टिल द टाइम आई एम स्टार्टिंग इट. आप प्लीज इसे अटेम्प्ट करके आंसर मार्क कर लीजिए. अब हुआ क्या क्वेश्चन में, अगर मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन को देखती हूँ, ये जो मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में मेरे पास ये कार्बन जो है दिस इज sp2. करेक्ट? This carbon is sp hybridized and this carbon which is marked as asterisk, this is sp3 hybridized. Right? Now sp3, sp2 और sp hybridized जो कार्बन होते हैं इनके अंदर s कैरेक्टर अलग होता है, सबका s कैरेक्टर अलग है. तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसका s कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे. अब अगर मेरे को पता है ये बात तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द एस कैरेक्टर्स. अगर आपको एस कैरेक्टर नहीं पता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, वो बॉन्ड को ज्यादा पोलराइज करेगा. करेक्ट? तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डन. अब हम क्या करते हैं, हम एस कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं. sp3 के केस में इफ इट इज sp3 तो मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 3 p हैं. टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास? 4 ऑर्बिटल्स हैं. करेक्ट? 4 ऑर्बिटल्स में परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज तो 100 होती है, टोटल 100% एक्वायर कर रखा है. तो एक ऑर्बिटल का शेयर कितना होगा? 100/4. एक ही ऐसा मेरे पास, तो 25% एस करेक्टर हो गया. और अगर आप पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 75%. राइट? अब आते हैं सिमिलरली sp2 पे. इसमें मेरे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 s है और 2 p हैं. माइंड इट, ये 2p वो नहीं है कि 2p 3p 4p, ये है कितनी p है. ये वाला, ये नंबर है ऊपर वाला 2, ये वाला 2 लिखा है मैंने, ये वाला जो 3 है ये यहां से आया है. राइट? उसके बाद टोटल है मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स एंड परसेंटेज इज ऑब्वियसली 100. सो फॉर 1 ऑर्बिटल आई विल हैव 100/3, दैट इज 33.3% एस कैरेक्टर. सिंपल. अब ये मेरे पास एक sp2 का s कैरेक्टर आया. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर sp. 1s 1p
टोटल हैं 2 ऑर्बिटल्स, दोनों का मिला के है हमारे पास 100%। अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक ऑर्बिटल का, इट विल कम आउट टू बी 100/2। डन। सो दैट इज 50% एस करेक्टर। अब sp3 का है 25% एस करेक्टर, sp2 का है 33.3% एस करेक्टर और sp का है 50% एस करेक्टर। इसका मतलब sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 की उससे कम है और sp3 की सबसे कम है। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, सबसे कम, इसका मतलब ये बॉन्ड सबसे कम पोलराइज्ड है। करेक्ट। सबसे कम पोलराइज्ड बॉन्ड का मतलब है कि सबसे डिफिकल्ट टू ब्रेक होगा। मोर पोलराइज्ड जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा कम डिसोसिएशन, तो जल्दी ब्रेक कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा है। सो सेकंड, उसके बाद आएगा फर्स्ट एंड देन इट विल बी थर्ड। मैंने ये क्वेश्चन किया ही नहीं है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी और बेसिस पे क्वेश्चन किया ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। कई बच्चे थर्ड वाले पोर्शन में, ये जो थर्ड कंपाउंड है, इसमें ये भी ले आते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक बनेगा बॉन्ड टूटने के बाद, और अगर एंटी एरोमेटिक बनेगा तो क्या होगा कि स्टेबल नहीं होगा। करेक्ट। वो भी एक ठीक है रीजन, वो भी कर सकते हैं आप। तो आप उससे थर्ड को तो सबसे लास्ट में रखेंगे, बट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड आप उसे कैसे कंपेयर करने वाले हैं? तो उसके लिए आपको एस कैरेक्टर को लेना ही पड़ेगा पिक्चर में, राइट। एंड आई गेस दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसमें आप ट्रैप हो सकते हो। अब ऐसी ही ट्रिक्स के लिए यू हैव टू फॉलो माय चैनल, दैट इज केमिस्ट्री बाय सुमिरन। I am going with the rank booster series. This was the NEET PYQ 2025 का क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये, राइट। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ, 10 तक हम क्वेश्चंस में जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। डन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, आई होप यू लाइक इट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर सही था या गलत था, क्या प्रॉब्लम आई, कहां फेस किया, या अगर आपने कोई और अप्रोच ली है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स। यस, stay tuned for the next video. I'll see you there, and till then study hard and take care of yourself. Bye bye.